जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एडिटोरिया ESI इन्फोर्समेंट SI का प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि के विशेषता नहीं है। कौन सा विशेषता नहीं है। देखिए अब पढ़िए ऑप्शन को अब ध्यान से और देखिए कि इसमें आंसर क्या होगा। पहला है देशी रियासत को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, ये सही है, आपका रखना होता था। दूसरा ऑप्शन है कि देशी रियासत की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होता था, ये बात गलत है, ये ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था। तीसरा है देशी रियासत की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये सही बात है। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी सही है। यानी कि राइट आंसर जो मेरा हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विशेषता नहीं है, तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद में विद्रोह को दबाने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को मिला। किस अंग्रेज अधिकारी को मिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नल नील को। कर्नल नील को। और पूछ सकता है कि यहाँ का विद्रोही नेता कौन था, तो यहाँ का विद्रोही नेता जो था वो लियाकत अली था। लियाकत अली, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, लियाकत अली, लियाकत अली, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ का विद्रोही नेता कौन था, लियाकत अली था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। तो इसमें 2 पत्रिका था, एक भारत मिहिर था और एक सोम प्रकाश। एक सोम प्रकाश था, सोम प्रकाश, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, दोनों पर कार्यवाही पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और जवाहरलाल नेहरू जो है वो नेशनल हेराल्ड के संपादक थे। नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड, हेराल्ड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड, और आपका इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का संपादक कौन थे, प्रतिपादित किया था कौन, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक होता था। तो बाल प्रेसिडेंसी में सबसे ज़्यादा जो है, बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे ज़्यादा बाल हत्या होता था। इसको रोकने के लिए 1795 में एक नियम बनाया, नियम 21 के तहत, एवं 1804 में भी एक नियम आया, नियम 3 के तहत इसको पूर्ण रूप से रोकने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी साथी शामिल नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण नहीं थे, बाकी सब थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नरहरि पारिक थे, JB कृपलानी थे, एक महादेव देसाई भी थे। वो पूछता है क्वेश्चन में, महादेव देसाई, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र के विषय में कौन सा सही नहीं है, यानी कि यह एक
पारिस्थितिक तंत्र पहला ऑप्शन देखिए क्या कहता है कि यह एक बंद तंत्र है। ऐसा कुछ बात नहीं है, पारिस्थितिक तंत्र जो है एक खुला तंत्र है। क्या है? एक खुला तंत्र है। तो इसका राइट आंसर आपका एक बंद तंत्र है, यही सही नहीं है। बाकी बी नंबर है इसका ऑप्शन, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, सही बात है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही बात है। यह कार्यशील इकाई होता है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर आपका 9 का ए नंबर होगा। यह एक बंद तंत्र नहीं है, यह एक खुला तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? देखिए, प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट का मतलब होता है जीवों की विविधता, जीवों की विविधता, जीवों की विविधता, 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 जीवों की विविधता कौन सा है? तो यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा जीव की विविधता कहाँ है? पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर देखिए जो हो जाएगा आपका बुक्सा, ये पश्चिम बंगाल में ही है। लेकिन बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है आपका? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, इसको ध्यान में रखेंगे। और दाम्फा जो है ये मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में है। दाम्फा कहाँ है? मिजोरम में है। और एक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं, ये मध्य प्रदेश में है, तो ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बांदीपुर कहाँ है? आपका कर्नाटक में है। दाम्फा कहाँ है? मिजोरम में। और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बुक्सा मिजोरम, बुक्सा जो है वो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसमें? जल चक्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर वैशाली में। अपने शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने प्रथम जो है इसका प्रथम भिक्षुनी जो थे वो इसका जो थे प्रजापति गौतमी बनी थी। प्रथम भिक्षुनी कौन बनी थी? प्रजापति गौतमी। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी से मिलती है? तो त्रिवेणी नहर किस नगर से मिलती है? तो ये गंडक नदी से। कौन सा? गंडक नदी, जो कि पश्चिमी चंपारण से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है? तो देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर होता है, चूँकि रात में जो है वहाँ बहुत कम तापमान होता है और दिन में बहुत अधिक तापमान होता है, इसलिए से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार में महिला साक्षरता कितना प्रतिशत है? बिहार में महिला साक्षरता जो है आपका 51.5% है। और अगर मेल का पूछे यानी कि पुरुष का पूछे तो वो उसका हो जाएगा कितना? 71.2%। महिला का कितना है? 51.5, पुरुष का है 71.2। और अगर पूरे राज्य की साक्षरता दर पूछे तो उसका है 61.8%। और अगर पूछे सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है तो ये रोहतास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है भारत की जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है, ये भी सही है। अब देखिए, दूसरा नंबर है भारत की कुल साक्षरता 73% है, ये भी सही है। भारत की दशकीय वृद्धि 2011 में 17.7% हुआ है, ये भी सही है। भारत का लिंगानुपात 945 नहीं 943 है। 900 कितना है? 43 है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 बटे कितना? 1000, यानी कि 1000 पुरुष में 943 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। देखिए, अगर उपसौर की घटना कहे तो
तो यह पृथ्वी से सबसे न्यूनतम दूरी वाला घटना होता है 3 जनवरी को, ठीक है। और 4 जुलाई को अपसौर होता है। अपसौर का मतलब होता है पृथ्वी सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर सी। अगर उपसौर कहे तो यह पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे निकटतम और पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे अधिकतम जो होता है वो 4 जुलाई को, इसको अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि तारे का रंग किससे प्रदर्शित करता है? तारे का रंग किसे प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ताप को। क्या करता है? ताप को। कौन सा भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एल तरंग। इसको सरफेस वेव कहते हैं या फिर लव वेव भी कहते हैं। इसको सरफेस वेव या फिर लव वेव भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा भारत चीन के बीच नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच? भारत पाकिस्तान के बीच है। और डूरंड रेखा किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। और मैगिनोट रेखा ये जर्मनी फ्रांस, ये सही है आपका। और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा। ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से हम बोल देते हैं कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान, मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी, डूरंड रेखा कौन सा है? भारत और अफगानिस्तान। और मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी, इस जो कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 22 नंबर पे चलते हैं। कहते हैं किसी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है किससे? तो इसके तने के वलय की संख्या को गिनकर इसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है आपका? एंडीज है। एंडीज पर्वत कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। इसकी लंबाई लगभग कितना है? 7200 किलोमीटर। 7200 किलोमीटर, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। और पूछेगा कि सबसे विश्व में सर्वाधिक ऊंचा पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो वो हिमालय हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? हिमालय। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 25, 26 और 27 ये मैथ का क्वेश्चन है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या है। कहता है कि अप्रैल माह में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर का सफल परीक्षण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। नूर का सफल परीक्षण किसने किया है? ईरान ने किया है। और 29 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस व्यक्ति को पेटा हीरो टूनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका नवीन पटनायक हो जाएगा, जिसने जो है ये पशु का खिलाने उलाने के लिए जो है 54 लाख का भुगतान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। हाल ही में किन दो देशों के मध्य संप्रीति 2020 का आयोजन किया गया? जो कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संप्रीति किसके साथ होता है? भारत और बांग्लादेश के साथ। कब हुआ था? 3 फरवरी से 16 फरवरी के बीच। 3 फरवरी से 16 फरवरी 2020 के बीच हुआ था। संप्रीति याद रखेंगे कि भारत और बांग्लादेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? तो पृथ्वी दिवस का थीम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन। पहली बार जो है पृथ्वी दिवस मनाया गया था 1970 में। ध्यान में रखेंगे कि पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका
32 पे, क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मार्च 2020 में कौन सा देश डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना? इसका राइट आंसर होगा न्यू। यह देश कहाँ है? दक्षिण प्रशांत महासागर में छोटा सा द्वीप है, उसी को ये राष्ट्र घोषित कर दिया गया है न्यू। ठीक है, कौन सा महासागर में है? तो दक्षिण प्रशांत महासागर में। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। कहता है कि किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत का पहला वैश्विक हाइपरलूप पौड स्पर्धा का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका IIT मद्रास हो जाएगा, जो कि जुलाई 2020 में इसका आयोजन किया गया था। जुलाई 2020 में, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर, फर्स्ट पे है सिंगापुर, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट पे कौन सा है? सिंगापुर। ठीक है, और देखिए अब पूछेगा कभी कभी कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, क्वेश्चन 36 है कि ATM से निकासी का OTP सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C SBI। SBI की स्थापना जो है 1935 में हुआ था और संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ था इसको 1992 में। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि कहता है कि सेरेक्स यानी कि सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन किया गया? कहाँ पे किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा। मार्च 2020 में इसका आयोजन गोवा में किया गया सेरेक्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, ध्यान से पढ़ेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि किस राज्य सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई-पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रज्ञाम शुरू किया है? तो ये किया है कौन सा? आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार ने किया है। ठीक है, झारखंड सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल के रहने पर नागरिकता डोमिसाइल के हकदार होंगे? नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 15 साल। और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो भी बच्चे 7 साल तक प्रदेश के स्कूल में पढ़ाई किया या फिर 10th का या 12th का एग्ज़ाम दिया हो, वो भी जो है इस डोमिसाइल का हकदार होंगे। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 15 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 नंबर, दुनिया में LPG उपभोक्ता के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो LPG मामले में भारत का स्थान जो है आपका दूसरा स्थान है। और पवन ऊर्जा में पूछे तो पवन ऊर्जा में इसका स्थान जो है वो चौथा है। ठीक है, पवन ऊर्जा में भारत का स्थान कितना है? चौथा है। और अगर LPG उपभोक्ता में पूछे LPG उपभोक्ता में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो
तो अक्कीतम अच्युतम को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया और 54वां जो किया गया था वो अमिताभ घोष को किया गया था, 54वां। ठीक है, इसके पहले किसको दिया गया था? अमिताभ घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42 है कि आईएमएफ के अनुसार 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से विकास करने वाला देश कौन सा हो गया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गुयाना। इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउनले। ठीक है, जॉर्ज टाउनले। ठीक है, गुयाना की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउनले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रा का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अब रोहतांग सुरंग का नाम अटल टनल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। इसकी शुरुआत जो है आपका 1969 ईस्वी से हुआ था, जो कि प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो था वो देविका रानी को मिला था, देविका रानी को। ठीक है, देविका रानी, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे कि प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया था? देविका रानी को। कब? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2019 में किस राज्य ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के लिए कड़ी सजा हेतु दिशा बिल को मंजूरी दे दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अली इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? अली इंडियंस पुस्तक के लेखक टोनी जोसेफ है। अली इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? टोनी जोसेफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले में प्रवासी पक्षियों के लिए पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि जमुई में है। नागी नटकी पक्षी बिहार में इसका प्रवासी का ये किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। नवंबर 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 50 नंबर, 49 है निम्नलिखित, ये तो हो गया 49 हो गया। 50 नंबर चलते हैं, कहता है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब हुई थी? तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा जो है वो आपका 24 अगस्त 1946 को हुआ था, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 51 है संसदीय सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? संसदीय सरकार की कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी है, दोहरी सदस्यता ये भी है, गोपनीयता ये भी है, यानी कि इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने का शक्ति प्राप्त हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रहता है, यानी कि ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर
सी में है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 54 संबंधित है। अनुच्छेद 54 जो है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है कि किसी राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल के प्रति। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो वो राज्यपाल के प्रति होता है, और सामूहिक रूप से पूछे तो वो विधानसभा के प्रति होता है, विधानसभा के प्रति होता है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि अगर मंत्री, राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से पूछे किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो वो राज्यपाल के प्रति, और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो उसके हो जाएगा उसका राइट आंसर विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन गलत है? तो इसका देखते हैं क्या क्या है। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य वह अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। बी नंबर है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये आपका गलत है, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। बी डी नंबर है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, ये भी सही है कि इसके प्रति राज्यपाल के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, नहीं, एक अध्यक्ष तो होता था लेकिन उसमें 4 सदस्य होता है, 4 सदस्य होता है। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि एक अध्यक्ष, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। दूसरा है, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, ये बिल्कुल सही है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, नहीं, इसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है, यानी कि आपका 1 और 3 गलत है, और पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट है 57 नंबर, कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो पहला, वैधानिक तरलता का अनुपात, सही है। दूसरा, नगद आरक्षित अनुपात, ये भी सही है। तीसरा है खुला बाजार की प्रक्रिया, ये भी सही है। और एक बैंक दर भी होता है, बैंक दर, बैंक रेट जिसको कहते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और ये सारे जो है आरबीआई की मौद्रिक नीति प्रणाली का मात्रक उपकरण है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य स्रोत क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य स्रोत, मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा FRBM अधिनियम से संबंधित है? FRBM से संबंधित जो है
वो आपका राइट आंसर हो जाएगा एन.के. सिंह समिति। एन.के. सिंह समिति जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। 15वें वित्त आयोग कब से कब है? 2020 से 25, ठीक है। और इसके अध्यक्ष है भी है एन.के. सिंह समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। 61 चलते हैं। कहते कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जिसका गठन जो है कब हुआ था? 1965 में। 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आप लोग जानते होंगे नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध किससे है? तो इसका जो है लंदन में हत्या किया था कौन? मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा जो कि ऑप्शन ए है। कब किया था? तो 1909 में। 1909 में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता अध्यक्ष का संबंध था। सीता अध्यक्ष का संबंध भूमि कर से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष को भूमि अध्यक्ष भी कहा जाता था, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किसमें? राजतरंगिणी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये बलबन ने किया था। सिजदा में क्या होता था कि बलबन के दरबार में घुटने पर बैठकर झुकने की प्रथा थी और पैबोस का मतलब होता था कि सुल्तान के पांव चूमना। पैबोस का मतलब होता था सुल्तान के पांव चूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। उत्बी कौन था? उत्बी एक इतिहासकार था जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इक्ता प्रथा को आरंभ किसने किया था? तो इक्ता प्रथा को आरंभ किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है शेरशाह के बिलग्राम युद्ध के विजयी के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की गई, बिल्कुल सही है। बी है शेरशाह के उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये गलत बात है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। सासाराम कहाँ है? बिहार में। और ऑप्शन नंबर डी है शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गाज को प्रयोग किया गया, ये भी सही है। यानी कि आपका पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य यानी गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 के बाद 68। 69 के बाद 70। घोड़े की दागने की प्रथा किस शासक ने शुरू की गई थी? किस शासक के दौरान शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किस पद्धति शासक के द्वारा अमुक्त मूल्याद लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किया था? देखिए सर्वाधिक समय जो शासन किया था वो बहलोल लोदी था, जो कि 1451 से 1489 तक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का काल था 1296 से 1316। मोहम्मद बिन तुगलक का था 1325 से
1351 और फिरोज शाह तुगलक का था 1351 से 1388 तक। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि तो इसमें सबसे ज़्यादा काल किसका रहा था? बहलोल लोदी का। तो पूछ रहा है, देखिए बहलोल लोदी का काल 1451 से 1489, अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 और फिरोज शाह तुगलक का 1351 से 1388, मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से 1351। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन? प्रोटीन। प्रोटीन जो है 70% पाया जाता है। आरएनए जो डीएनए जो है 10% और आरएनए जो है वो 2 से 3% पाया जाता है। और आपका फास्फोलिपिड्स जो है 3 से 5% पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटीन 70%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 75। क्वेश्चन नंबर 75 ध्यान से देखेंगे। 75 है हेलोफाइट्स होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो पौधे जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं उसे हेलोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स किसे कहते हैं? वे पौधे जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब कहता है 76, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो एंटीबॉडी की जहाँ बात हो तो AB के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, लेकिन O में जो है कोई एंटीजन नहीं होता है। O में एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन यानी कि अगर पूछेगा कि किस में जो है एंटीजन नहीं होता है तो O में कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी की बात कही जाए तो एंटीबॉडी AB में एंटीबॉडी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। कहता है कि एड्स, निम्न में कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए एड्स के लिए PCR टेस्ट भी है, करपास भी है, रीपा भी है और एलिसा भी है। और 3 और अलग से बता देते हैं कि CD सेल्स काउंट और एब्सोल्यूट काउंट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, ये तीनों भी आपका क्या होगा? इसी का एड्स का ही टेस्ट है। तो फिर से सुन लेंगे कौन कौन टेस्ट है एड्स का? PCR टेस्ट, रीपा टेस्ट, करपास टेस्ट, एलिसा टेस्ट। CD सेल्स काउंट, एब्सोल्यूट काउंट, वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट, यानी कि ये जो है आपका 7 टेस्ट किसका है? आपका एड्स का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कैल्सीफेरॉल, ये अस्थि रुग्णता होता है, ये सही है। नियासिन पेलेग्रा रोग होता है, ये भी सही है। कोवालमिन से रक्त अल्पता होता है। और राइबोफ्लेविन, देखिए राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। इसके एथी से जो है किलोसिस होता है। क्या होता है? किलोसिस। बेरी जो होता है वो थायमिन के कमी से होता है, यानी कि बेरी जो है क्या? B1 होता है जो थायमिन की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक शामिल नहीं है? देखिए इसमें जो है DPT में डिप्थीरिया है और आपका टिटनस है और पर्टुसिस, इसको को कहते हैं कुकुर खांसी। इसको क्या कहते हैं? कुकुर खांसी भी कहते हैं, जो कि आपका A, C और D ये तीनों DPT का ही रूप है, लेकिन पीलिया इससे संबंधित नहीं है, इसीलिए से इसका राइट आंसर पीलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि अल्फा कण इसका द्रव्यमान हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। इसके आवेश
बराबर होंगे? इसके आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर होंगे, 2 प्रोटॉन के बराबर होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि 10⁻9 के लिए क्या प्रत्यय प्रयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गीगा। नैनो होता है 10⁻−9, 10⁻−9। पेटा होता है 15, पेटा 15। और अगर पूछे फेमटो -15, अगर एटो पूछे तो 10⁻−18, और अगर एक्सा पूछे तो 10⁻18 एक्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 है, न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? व्यंजक मतलब होता है सूत्र, यानी कि F बराबर ma, F बराबर ma किससे प्राप्त होता है? तो गति के द्वितीयक नियम के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो ताप बढ़ने पर बढ़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्ट्राइड ने किया था। कब किया था? 1812 में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ये ऑस्ट्राइड ने किया था 1812 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पोलोनियम का 27 समस्थानिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 86 है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या होगा? पानी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन क्या होता है? कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप होता है, कार्बन का बहुत छोटा प्रतिरूप होता है, उसी को ग्रेफीन कहते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जून को। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें, सुमेलित करें। तो देखिए, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपका गांधीनगर गुजरात में है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये आपका गोवा के पणजी में है। और कहता है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, जो कि मैसूर में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है? दिल्ली में है। तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान पणजी, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यह है मैसूर, और भारत मौसम विज्ञान यह है आपका दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री स्टाइल एंड डॉल्फिन किक शब्द किससे संबंधित है? तो फ्री स्टाइल, डॉल्फिन ये तैराकी से संबंधित है। एक बॉडी रोल शब्द भी आता है, ये भी तैराकी से ही संबंधित है। बॉडी रोल, बॉडी रोल ये भी तैराकी से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, 90 के बाद 91 पे चलते हैं। कहता है कि अचंता शरथ कमल का संबंध किससे है? अचंता शरथ कमल का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका टेबल टेनिस से हो जाएगा, टेबल टेनिस से। महामना के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो 92 का हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। और कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहते हैं। क्या कहते हैं? जननायक। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लोकनायक। ध्यान में रखेंगे कि कर्पूरी ठाकुर को जननायक, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, और मदन मोहन मालवीय को महामना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर 9, और BS नैपाल को जो है
बीएस नयपाल को 2001 में साहित्य के लिए मिला था। ध्यान में रखेंगे कि वेंकट रमन को 2009 में केमिस्ट्री के लिए क्षेत्र में दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में, अरविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के लिए और 2001 में बीएस नयपाल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था, तो ABR अयंगर को, ABR अयंगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवा का उपबंध संबंध है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 96, कहता है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वो किस राज्य की रहने वाली है। वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की है, मुजफ्फरपुर जिले की है, मुजफ्फरपुर जिले की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेशक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में विश्व में FDI प्राप्त करने का स्थान कौन सा है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 9वां स्थान है। 2019 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो $51 बिलियन आया है, $51 बिलियन आया है। ये चीज़ ध्यान में है रखेंगे, जो कि विश्व में स्थान इसका 9वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिक्शनरी.com के किस लिखित शब्द में 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्लाइमेट एक्सटेंशियल हो जाएगा। अगर क्लाइमेट इमरजेंसी ये ऑक्सफोर्ड द्वारा जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ऑक्सफोर्ड द्वारा क्लाइमेट इमरजेंसी को और एक्सटेंशियल को डिक्शनरी.com ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को 2019 में राज्यसभा में पहली बार बोला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संथाली, जो कि बीजेडी के नेता थे सरोजनी हेम्ब्रम, जो कि 6 दिसंबर 2019 को शून्यकाल में इसका मुद्दा उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे पहले पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके बाद जो हम लेके आएंगे सेट नंबर 4, इसके बाद जो है सेट नंबर 4 आएगा। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।